जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी का महत्व और इसकी कथा सुना रही हूँ। सुनिए। सभी एकादशी व्रतों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि संतान की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और संतान ज्ञानवान, आज्ञाकारी और गुणवान हो, इसके लिए माता पिता पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। पुत्र के कल्याण से संबंधित होने के कारण ही इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने से मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती है और यह व्यक्ति के पापों को नष्ट करने वाली होती है। और साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अब आप पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनिए। प्राचीन समय में भद्रावती राज्य के सुकेतुमान नाम के राजा रहा करते थे। राजा की पत्नी का नाम सेवैया था। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे हमेशा दुखी रहा करते थे। बहुत दिनों से दुखी रहने से राजा के मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन राजा ने आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप मानकर विचार को त्याग दिया। एक दिन राजा का मन कामकाज में नहीं लग रहा था, तो वह घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चले गए। लेकिन वहां पर भी राजा को बेचैनी होने लगी और मन में बुरे विचार आने लगे। इससे परेशान होकर राजा एक तालाब के किनारे बैठ गए। वहां पर कुछ ऋषि मुनि के आश्रम बने हुए थे। राजा एक ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा के आने का कारण पूछा और अपनी इच्छा बताते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया करके मुझे कोई संतान प्राप्ति का मार्ग बताएं। तब उन ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा और पूर्ण विधि विधान से व्रत का पालन करने और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने को कहा। राजा ने वैसा ही किया और ऋषि मुनियों के कहे अनुसार पूर्ण विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनी। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शौरवीर, साहसी, तेजस्वी और गुणवान हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो भी पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जय लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जय मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव।